बिल्कुल वी आर फुली रेडी। इससे पहले भी आप देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन था, उसमें भी हमने अपने कैंडिडेट्स उतारे। देखिए इस टाइम मेरा नौजवान जो है वो डिप्रेशन में चला गया, इस टाइम जो है मेरा नौजवान वो ड्रग में चला गया। बहन दैट रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम बांडीपोरा की गयूर आवाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरा नाम यासिर सलीम मलिक है और मैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए जहाँ तक सवाल है, कल जो मीटिंग थी डीसी ऑफिस में, जो मीटिंग बुलाई थी वो इलेक्शन रिगार्डिंग मीटिंग थी। वो कहीं ना कहीं इशारा उस बात की तरफ था कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन जो है उसकी तैयारी अंदर ही अंदर से हो रही है। बिल्कुल वी आर फुली रेडी। इससे पहले भी आप देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन था, उसमें भी हमने अपने कैंडिडेट्स उतारे। तो असेंबली इलेक्शन में भी हम अपने कैंडिडेट जो हैं बांडीपोरा की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी पे उतारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखो अगर इस टाइम आवाम एक नए चेहरे को चुनती है, खासकर एक नौजवान को, क्योंकि बहसैत खुद में एक नौजवान हूँ, और नौजवान ही नौजवान की कदर को जानता है, उसके जज्बात को समझता है। देखिए इस टाइम मेरा नौजवान जो है वो डिप्रेशन में चला गया, इस टाइम जो है मेरा नौजवान वो ड्रग में चला गया। बिहाइंड दैट रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन किया कि आप बांडीपोरा के लिए क्या करोगे, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिजली, सड़क और पानी, जिस तरह से गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है उसी तरह आवाम को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बांडीपोरा में कई सारे इश्यूज़ है, इश्यूज़ का अंबार यहाँ है। आप देखिए सबसे बड़ा इशू जो है वो है रोड कनेक्टिविटी को लेकर। आप देखिए हेल्थ सिस्टम को लेकर भी बहुत बड़ा इशू है। इतने सारे इश्यूज़ है, इनको सॉल्व करना मैं मानता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने रखी है। और उसके बाद रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट पे हम लगाम लगा सकते हैं। मेरे पास ऐसी पॉलिसीज मौजूद है जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट नौकरियां तो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। आप देखिए बांडीपोरा जो है ये पूरे वर्ल्ड में, इवन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे बन सकता है। यहाँ जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है, इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस जितनी भी है यहाँ, आप गुरेस वैली को देखिए, मुल्क के हर एक स्टेट से यहाँ टूरिस्ट आने लगे। उस चीज़ से क्या होगा? उस चीज़ से यहाँ की इकोनॉमी में जो है वो इजाफा होगा, और उन्हीं चीज़ों से यहाँ की यूथ जो है वो अपना रोजगार जो है जनरेट कर सकती है। गुरेज को छोड़कर कई सारी ऐसी भी जगहें हैं जिनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। लाइक दैट आपको तो पता ही होगा, सुरेंद्र है, ओठवतू है, यहाँ जो नई टूरिस्ट प्लेस बनी है जिरमज, वो है। उन सब चीज़ों को बूस्ट करने की ज़रूरत है। जी देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने अलविदा किया, ये तो रोज़ का मामूल है। आए दिन ये लीडर हजरात यही करते हैं कि अपने ज़ाती मकसद और ज़ाती मफादात के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। आवाम को सोचना चाहिए, जब ये लीडर अपनी पार्टी के वफादार नहीं है तो आवाम के वफादार कहाँ से बन सकते हैं? जी सबसे बड़ा इशू है बांडीपोरा में, वो सब लोग जानते हैं। उस इशू पे कई लीडर हजरात जो है उन्होंने बात की, लेकिन बात करने से क्या होगा? आप देखिए ना वो इशू कौन सा है, वो यही है कि हमारा जो सदरकोट एरिया पड़ता है वहाँ पे वो लोग पत्थर निकालते थे, उस चीज़ से वो उन रोजगार जनरेट कर रहे थे, लेकिन उस पे बैन लगी है। अब ये बैन क्यों लगी, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। उन चीज़ों पे बैन हटनी चाहिए। अब जबकि अच्छा इन्वायरमेंट बनने लगा है पूरे कश्मीर में, अब जब तरक्की हो रही है, अब जब कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटियाँ बन रही है, लेकिन फिर भी बैन अभी तक क्यों लगी है? तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए। इजाज़त, बाकी वसल्लम।